आजकल बहुत सारी चीज़ें लाइफ में लैपटॉप पे होने लग गई हैं। आईपैड्स यूज़ करते हैं लोग, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, सिस्टम्स यूज़ करते हैं, पीसी यानी कि मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। मतलब एवरीथिंग अराउंड यू इज़ डिजिटल, एवरीथिंग दैट यू वर्क ऑन इज़ डिजिटल। और जब चार्जर पास में ना हो तो बैटरी ख़त्म होने पर काम रुक जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि जीवन बीमा यानी कि आपके परिवार के लिए आपका बुनाया हुआ सुरक्षा कवच आपके परिवार के लिए वो चार्जर का काम करता है जो अगर भगवान ना करे वाली बात आ जाती है, अगर आप नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो आपकी फैमिली को वो बैकअप देंगे। आपकी फैमिली की सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस चलती रहे, वो एज अ चार्जर बनकर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही इंश्योर करती है। तो अगर आपने अपनी फैमिली के लिए जीवन बीमा नहीं लिया है, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द वेकअप कॉल फॉर यू। सबसे पहले अपने परिवार के लिए कर्तव्य निभाइए, फिर बाकी काम कीजिए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझाऊंगी जीवन बीमा क्या होता है। और इस सब के साथ साथ मैं उन्हें एक फ्री सेवा देना चाहती हूँ, जो है उनके परिवार के साथ बैठकर उनके परिवार के लिए उनकी खुद की कराई हुई जीवन बीमा की जांच। क्योंकि अक्सर जब भी कोई भी इंश्योरेंस एडवाइज़र किसी घर पे पहुंचता है, किसी परिवार से मिलने के लिए उन तक अप्रोच करता है उन्हें, तो उससे सबसे पहले ये बोला जाता है कि मेरे पास पॉलिसी है या मैंने जीवन बीमा ले रखा है। इस सबके साथ साथ वाया यूट्यूब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां मैं आप सबके साथ ये कॉल्स एज अ डॉक्यूमेंट्री, एज एन एजुकेशनल पर्पज शेयर करूं, ताकि आप भी अपनी रिफ्लेक्शन देखें, हर इंडियन अपना इंश्योरेंस को लेकर माइंड सेट देखे। बिकॉज इट्स वेरी ट्रू एंड वेरी रियल ऑन द ग्राउंड रियलिटी कि लाइफ इंश्योरेंस का जीडीपी पेनिट्रेशन इज जस्ट 3 to 4% टोटल। यानी कि 100 में से 3 या 4 परिवार ही ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं। मान के चल लो किसी भी कंडीशंस में अगर डेटा मैन्युपुलेटेड भी है तो भी 100 में से लिटरली सिर्फ हद से हद 30 परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन बीमा ले रखा है, और वो भी प्रॉपरली इंश्योर्ड हैं या नहीं है, उन्होंने घर पे ये बातें करी हैं नहीं करी, नोबडी नोज द ग्राउंड रियलिटी। बट जीवन में इंसान के जाने के बाद, ब्रेड अर्नर के लॉस के बाद घर पर फाइनेंशियल ऑर्फनहुड का आना तय है। परिवार इमोशनल ट्रॉमा के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रॉमा से भी गुजरता ही गुजरता है। मैं आज अपने संकल्प की 234th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं, इनकी क्या सोच है, और क्या ये अपनी फैमिली के लिए 15 मिनट निकाल पाएंगे या ये भी कोई ना कोई एक बहाना देंगे जिस तरीके से आप भी देते हैं। हेलो This call is now being recorded. हेलो 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 हाँ जी जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी जिसमें मैं फैमिलीज से मिलती हूँ ताकि हम उनकी कराई हुई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच कर सकें और फैमिली को अवेयर कर सकें इस चीज़ के बारे में। जी उनके साथ ये चीज़ें ओपनली डिस्कस हो पाएं, बिकॉज इट्स एट द एंड द फैमिली हु हैज़ टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स इन लाइफ। हेलो हेलो जी जी सर, तो क्या आप अपनी फैमिली के लिए 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं अगर हम आपकी फैमिली में ही आकर उनसे मिल लें? आप तमन्ना कपूर? राइट, आई एम तमन्ना कपूर। आप No, it's Neetu. Right. Sir, it's हाँ जी। Okay. सर, ये चीज़ें बर्डन के लिए नहीं, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए होती हैं जी। मैं स्टॉक मार्केट में ही काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तभी मैं कह रही हूँ कि जब जांच हो जाएगी ना प्रॉपर, मतलब एक रिव्यू हो जाएगा, तो जो आपकी अननेसेसरली पॉलिसीज चल भी रही हैं आप उनको क्यों पे कर रहे हैं? बर्डन लेना ही क्यों है सर? आजकल तो खर्चे भी मैनेज नहीं होते हैं।
और बीमा तो पीस ऑफ माइंड के लिए ना, उसको बर्डन समझेंगे तो फिर तो देखो ईएमआईज का इतना टेंशन है, घर के खर्चे Actually, चलाने मुश्किल जब है। शुरू में लिया ना, फिर जी मैं बता देता हूँ। जी जी जब शुरू में लिया तब तो अननोन थे। जी 2005 तक जब बहुत सारी, तब तक तो हम 5-5 साल का प्रीमियम दे चुके थे, और मेरे पास मोस्टली थी कि मनी बैग थी। ओके मनी बैग में कुछ रिटर्न तो होता नहीं है। राइट, जो देना है वही लेना है। आई अंडरस्टैंड, बट देखिए फैमिली के लिए 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम एक कवर होना चाहिए, आपने ma'am. वो बनाया हुआ है। जी जी मैम। इट्स रियली गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आप एक एजुकेटेड, एक अवेयर पर्सन है, अपनी फैमिली को जरूर इन चीज़ों के बारे में बताते रहिए टाइम टू टाइम, एंड उन्हें एक डिजिटल और फिजिकल फोल्डर जरूर बनवा के रखिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन लाइफ फॉर यू एट द नेक्स्ट टाइम। यस यस यस। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको फिर भी कभी किसी गाइडेंस की या हेल्प की जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरे मम्मा ग्राउंड रियलिटी पर भी ये काम करते हैं। शी इज़ इनटू दिस सेक्टर, इनटू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। और अगर आप एक परिवार को जागरूक ही ना कर पाओ, उन्हें समझा ही ना पाओ, उन्हें फोर्स करने लग जाओ किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उनके लिए एक बर्डन बन जाए। देखा, उन्होंने बोला कि मैं बर्डन लूँ, तो इंश्योरेंस बर्डन की बात नहीं है ना। आप अपने परिवार के लिए कुछ काम करते हैं, वो बर्डन समझ कर करते हैं, तो मत कीजिए। इट्स नॉट फॉर यू। जब तक मन से नहीं समझेंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपने परिवार के लिए एक जीवन दान समझकर ये सेवा नहीं अपने परिवार को देना चाहेंगे, अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहेंगे, तब तक कोई भी आपको कुछ नहीं समझा सकता है। बाकी अगर ये वेल एजुकेटेड है, अवेयर है, इनका 10x ऑफ द इनकम इनका इंश्योरेंस है, तो इट्स वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करके। देखो, जज करना मेरा काम नहीं है, बट हाँ, अगर सामने वाला बोल रहा है, उसको मेरे से झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी। अगर वो एक्सक्यूज दे रहा है तो वो मुझे नहीं, अपनी फैमिली को दे रहा है। सो बी एन एजुकेटेड पर्सन, बी एन अवेयर पर्सन। अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ज़रूर लीजिए। एक्सक्यूजेस नहीं, जागरूक बनिए, एक्शन लीजिए, कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए। बाकी फल तो देखो प्रभु के हाथ में ही है। और अगर उन्होंने किसी को भी बनाया है, उस सबके आने जाने का, रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम सबसे पहले ईश्वर करके ही उसे यहाँ भेजते हैं। बाकी अच्छा बुरा, सुख दुख सब जीवन का पार्ट होता है। लेट गो ऑफ ऑल दोज हैबिट्स एंड ऑल दोज थिंकिंग्स। भगवान के प्लान के ऊपर कभी भी कुछ नहीं होता, जस्ट रिमेंबर दिस। बाकी भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। रिमेंबर टू सरेंडर इन हिज विल। 2.5 मिनट भी शुरू करोगे तो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी दिनचर्या शुरू हो जाएगी। सुख दुख में भगवान आपका स्पिरिचुअल एंकर हमेशा बनकर रहेंगे। और सबसे पहले अपने परिवार के लिए कर्तव्य, फिर किसी और के लिए कुछ और। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, आप इंडिया का रियल माइंडसेट देखना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन लाइक माई वीडियोज़। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ। ठीक है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस हटेगी, धीरे धीरे रेजिलियंस हटेगा। जो इंडिया हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, वो मृत्यु की सच्चाई को भी करेगा, क्योंकि मृत्यु ही सबसे अटल और सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया हर चीज़ को स्पेस और टाइम दे पाया है, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी टाइम दे पाएगा। बिकॉज इफ रिस्क इज रिटर्न, म्यूचुअल फंड्स वाले समझा सकते हैं, तो जीवन बीमा आपके लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो भी कोई ना कोई समझाने निकल ही आएगा। बाकी अगर मेरी कोई भी बात दिल को लग गई हो, दिल को हर्ट हुई हो, आई एम रियली सॉरी। अगर आपको लगता है मैं आपकी किसी भी तरीके इस सेक्टर में, इस फील्ड में काम आ सकती हूँ, आप अपने परिवार से ये बातें खुलकर नहीं कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी वाया व्हाट्सएप और ईमेल आईडी। मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आपकी फैमिली के लिए एक जरिया बन सकती हूँ आपकी बातें उन तक पहुँचाने का, उनके साथ ये डिस्कशंस करने का। इमोशनल रेजिस्टेंस इज ओके, बट इट्स ऑलवेज बेटर देन द फाइनेंशियल ऑर्फनहुड a family will have to go in your absence। मृत्यु से डरिए मत, उसका सामना कीजिए, निडर हो जाइए, तभी जीवन को ढंग से जी पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।